In this video, we are going to talk about best book list for UPSC Prelims 2025. As you all know, UPSC Prelims 2025 को आने में हमारे पास में अभी गिनकर 165 दिन का टाइम बचा है। अगर हम इस समय को सही से यूटिलाइज करते हैं तो हम एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारा स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए हमें एक अच्छी बुक लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में मैं आपको वही बुक्स बताऊंगा जो आपके सिलेबस को पूरा करेगी और जो लिमिटेड है। सो चलते हैं एक एक बुक्स को देखते हैं। बट उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को सीरियस मोड पर करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू PW ओनली IAS, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की एक बार सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनका प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025 बैच ले सकते हैं, जहां पर आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स प्लस रिग्रेस प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको लाइव लेक्चर देखने को मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनका आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, मेंटर से वेबिनार देखने को मिलता है और साथ में आपको जीएस प्लस सीसेट की टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। इसमें आपको सेक्शनल प्लस फुल लाइन टेस्ट इंक्लूडेड मिलेंगे। इसका जो मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोड रहेगा और इसका जो मीडियम रहेगा वो रहेगा इंग्लिश मीडियम। इसकी जो फीस है वो है 7,999। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है तो आप इनका RPP 2025 यानी कि रिग्रेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ले सकते हैं, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लाइव उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जीएस प्लस सीसेट के टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसमें आपको सेक्शनल प्लस फुल लाइन टेस्ट दोनों मिलेंगे, मेंटर से वेबिनार देखने को मिलेगा। ये सुविधा यहाँ पे भी देखने को मिलती है। इसका जो मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसमें जा सकते हैं। इसका जो मीडियम रहेगा वो रहेगा इंग्लिश प्लस हिंदी। जो फीस है इसकी वो है 3,999 रुपये। अगर आपको सी सेट में दिक्कत है तो आप इनका यूपीएससी सी सेट 2025 बैच ले सकते हैं, जिसका मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। और उसका मीडियम आपको इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों मीडियम में आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सी सेट की क्लासेस देखने को मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वीकली सेक्शनल फुल एंड टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको स्टडी मटेरियल की PDF देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन की फीस 2,999 है, ऑफलाइन की फीस 5,999 है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जब भी आप इनका कोई कोर्स परचेज करें तब अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करेंगे तो आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए और विजिट कीजिए। हम वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। सबसे पहले हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक जिसके बारे में लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जानते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि है लक्ष्मीकांत। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं लक्ष्मीकांत की ये 7th एडिशन है। ये हिंदी मीडियम की बुक है, इंग्लिश मीडियम की बुक है। अगर आप पॉलिटी के लिए लाना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। पॉलिटी से प्रीलिम्स में करीब आप मान के चलिए 20 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये बन जाता है। पॉलिटी के लिए जो मैंने आपको बुक बताई है वो है M लक्ष्मीकांत। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो रहता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए आसपास में थोड़ा सा शोर हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अभी मैं दिल्ली की बुक शॉप राजेश बुक स्टोर के ऊपर हूँ, तो आसपास में शोर हो सकता है क्योंकि आसपास में व्हीकल चल रहे हैं। थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो आपको जानकारी अच्छी देखने को मिलेगी और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हो सके आपको बेटर जानकारी दूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके बता सकते हैं। हमने पॉलिटी की बुक लिस्ट को देखा, नाउ वी विल सी द हिस्ट्री बुक लिस्ट विच इज द स्पेक्ट्रम, क्योंकि राजीव भाई सर के द्वारा लिखी गई है। इसको आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये हिंदी मीडियम की बुक है। मैं आपको कवर पेज इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए ये बुक थी। इसके बाद में बात रहती है एंशिएंट इंडिया, जो कि प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आजकल बन रहा है। इसके लिए प्रोफेसर राम शर्मा की बुक आती है, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की होती है। ये ओरिजिनल बुक है, आप देख सकते हैं क्वालिटी को। यहाँ पर मैं आपको बुक दिखाने के पीछे एक रीजन ये भी है, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि अमेजोन पे बुकें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती है, इसके पीछे रीजन क्या है। वहाँ पे बहुत सारी डी कॉपी में बुकें मिलती हैं, जो बुकें मार्केट में वो जो पब्लिशर है वो भी इस रेट में नहीं बेच पा रहा है, उससे कम रेट में वो दे रहे हैं। इसका पीछे रीजन क्या है, वो आपको डुप्लीकेट बुक दे रहे हैं। जैसे आप घर लाएंगे विद इन 2 या 3 मंथ में बुक फट जाएगी या फिर उसकी प्रिंटिंग उड़ जाएगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बुक को खरीदते वक्त। ये वो 2 बुक हैं जो कि एंशिएंट इंडिया के लिए प्रोफेसर राम शर्मा की बुक है। अब बात करते हैं मिडिवल इंडिया को लेकर। मिडिवल इंडिया की आप बुक देख सकते हैं, जो कि सतीश चंद्रा सर की बुक है, जो कि आप देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए है। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी में हमारे पास में हिंदी मीडियम के लिए महेश बर्नवाल की आप बुक को देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के लेकर है। प्रीलिम्स प्लस मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और अभी हम मेनली प्रीलिम्स को लेकर देख रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए बुक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए आपको लग रहा होगा कि बुक लिस्ट पे आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, आपको बुक ज़्यादा दिख रही है, पर बुक लिस्ट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट बता रहा हूँ और हम सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट के लिए ही बुक्स पढ़ेंगे। जैसे भी मैं आपको साथ साथ में नोट्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ, जहाँ पे नोट्स कवर करेंगे वहाँ पे हम नोट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हम बुक्स को नहीं पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक जो बुक्स देखी है वो बुक्स इसके लिए बताइए, क्योंकि वहाँ पे बुक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन बनते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने आपको ज्योग्राफी की बुक तो बताई,
पर ज्योग्राफी की इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं बताइए, तो आप ज्योग्राफी की इंग्लिश मीडियम की बुक देख सकते हैं। जो कि इंग्लिश मीडियम की बुक आती है वो आती है जिसिलियो, कुछ इस प्रकार से होती है इंग्लिश मीडियम की बुक। आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन क्यों बताया। इंग्लिश मीडियम में जिसिलियो में अच्छी आती है, पर हिंदी मीडियम में मैथ्स बनवाल अच्छी बुक है। तो इसके कारण मैंने यहाँ पे जो बुक जिस मीडियम के लिए अच्छी होती है उसको मैंने एक साथ यहाँ पे बताया है। इसके साथ में हम बात करेंगे, हमने ज्योग्राफी देख लिया। नाउ वी विल सी आर्ट एंड कल्चर। देखिए आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। प्रीलिम्स में आप देखिएगा कि हर साल करीब आपको 4 क्वेश्चंस मिनिमम आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिलते हैं। तो आप इसको सीरियस लीजिएगा, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये है हिंदी मीडियम के नोट्स। हिंदी मीडियम के नोट्स इनके 2 बुकलेट में आते हैं, आप देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम की बुकलेट इनकी थोड़ी सी पतली होती है। ये विजन है इसके नोट्स है, जो कि मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए जहाँ पे जिस सब्जेक्ट के नोट्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको वहाँ पे नोट्स ही बता रहा हूँ, बुक्स को बताने से बच रहा हूँ। तो ये हमने देख लिया आर्ट एंड कल्चर के नोट्स। नाउ वी विल सी द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन फॉर प्रीलिम्स व्हिच इज द एनवायरनमेंट साइंस। अप्रोक्सीमेट आप यहाँ से 25 क्वेश्चंस देखेंगे। इसके लिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम के लिए जो बुक बता रहा हूँ वो है पीएमएफआईएएस के नोट्स, आप देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और हिंदी मीडियम के लिए जो बुक बता रहा हूँ वो है दृष्टि आईएएस के नोट्स। तो आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक को ले सकते हैं, जो कि है साइंस एंड टेक के लिए। करीब 25 क्वेश्चंस आते हैं, करीब 50 नंबर की अकेली बुक आपके लिए तैयार कराएगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो पीएमएफआईएएस ले सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि को ले सकते हैं। दोनों रंगीन बुक है। दोनों की अच्छी बात ये है कि रंगीन में आती है, तो पढ़ने में भी मजा आएगा और याद करने में भी आसानी होगी। अब हम देखेंगे साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन खासकर प्रीलिम्स में होता है। करीब आपको 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हल्के में नहीं ले सकते। साइंस एंड टेक के लिए हिंदी मीडियम के लिए जो बुक बता रहा हूँ वो है दृष्टि की, आप देख सकते हैं, रंगीन प्रिंटिंग में बुक आती है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो मैं आपको बुक बताऊंगा, रवि अग्रवाल सर की बुक आती है, आप देख सकते हैं, ये भी रंगीन प्रिंटिंग में आती है। तो आप जिस भी मीडियम से है आप उस मीडियम से अपने हिसाब से बुक को बाय कर सकते हैं। ये इसका 7th एडिशन है रवि सर की, और आप इसका देख सकते हैं ये इसका 5वां संस्करण है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप बुक ले तो एडिशन का थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ में ये हमने देख ली सारी जो बुकें थी, प्रीलिम्स को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट बुकें थी उसमें मेन बुकें देख ली। एक पोर्शन हमारा रह जाता है जिसके अंदर है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा मुर्दाव सर के नोट्स, आप देख सकते हैं, जो कि 3 बुकों में आते हैं। जिसकी क्वालिटी आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जो कि ये करीब 3 बुकें आती है इसकी, पीसीबी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके मैं आपको यहाँ पे ढंग से दिखाता हूँ। ये पिलर से फर्स्ट, सेकंड को लेकर बने होते हैं। पिलर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, 6, तो टोटल ये 6 पिलर इन्होंने 3 बुक फॉर्मेट में बना रखे हैं। वैसे मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखा है, तो एक बार आप उसको देखेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट ये नोट्स थे, आप इसको देख चुके हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। अगर आप इसको खोल के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ में लिखनी मिलती है। जहाँ पे हिंदी की नीड है वहाँ पे उन्होंने हिंदी लिखी है। वैसे इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने किया है, तो वहाँ से आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि नोट्स हिंदी के लिए कितने इंपॉर्टेंट और इंग्लिश के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर आप प्रीलिम्स के लिए किसी एक ऑथेंटिक सोर्स को लेना चाहते हैं इकोनॉमी के लिए, तो मेरी नज़र में मुर्दाव सर के नोट्स मोर देन इनफ है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन जा रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं इकोनॉमी के लिए। हमने मेनली जो 6 मेन इकोनॉमी जो मेन सब्जेक्ट है उनको देख लिया, आप समझ सकते हैं। पॉलिटी को देखा, हिस्ट्री को देखा, ज्योग्राफी को देखा, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस और हिस्ट्री। तो टोटल हमारे पास में 6 सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं साथ में जो कुछ एक और पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है मैपिंग। मैपिंग हम कवर करेंगे ऑक्सफोर्ड के इस एटलस से, आप देख सकते हैं रंगीन एटलस है। एटलस को पढ़ना कैसे है इसको लेकर मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, वैसे बना के दिया हुआ है, एक फिर से वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो आप ऑक्सफोर्ड का एटलस भी